इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ देखो कि ब्रजमंडल यदि पूरा बह गया हो तो पानी बरसना बंद कर दो। तो जैसे ही सैनिकों ने आकर सूचना दी कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, फिर पानी कहां गया? बोले कन्हैया ने जब गिरिराज उठाया तो नीचे से शेषनाग ने आकर चारों तरफ बांध लगा दिया ताकि बाहर का जल अंदर ना आ जाए। ऊपर एक कोने पर सुदर्शन चक्र जी बैठकर पानी को सुखा रहे हैं और दूसरे कोने पर अगस्त मुनि बैठकर जल को पी रहे हैं। अगस्त मुनि, हाँ मैं समझा नहीं। बोले भगवान राम जब रावण को मारकर आए तो अयोध्या में जब राम जी का राज तिलक हो गया तो माता जानकी जी की ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है। जानकी जी की ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है, अपने हाथों से भोजन बनाती है। राम जी से एक दिन उदास होकर बोली, क्या बताऊं, बड़े प्रेम से भोग बनाती हूं, लेकिन जो भी ब्राह्मण पंडित जी आते हैं वे थोड़ा सा ही पाकर उठ जाते हैं, कोई ढंग से भोजन पाता ही नहीं। राम जी बोले ऐसा मत कहो देवी, कभी कोई ऐसा ब्राह्मण ऐसा आएगा कि आप बनाते बनाते थक जाओगे। अभी तुमने असली ब्राह्मण देखे कहाँ है? ठीक है, किसी दिव्य ब्राह्मण को बुलाता हूं। तो मेरे प्रभु रघुवर आज समाधि लगाकर अगस्त मुनि के ध्यान में पहुंच गए। अगस्त मुनि वही है जो 3 श्वासों से पूरे समुद्र को पी गए। अगस्त मुनि ने कहा कि क्या आज्ञा है प्रभु? तो राम जी बोले आज का भोजन हमारे घर पाए। अगस्त मुनि जी आ गए तो भगवान राम ने और जानकी जी ने उनका स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए। राम जी बोले महाराज भोजन आज यहीं पर करें। अगस्त बोले इच्छा तो नहीं, फिर भी आप कहते हैं तो थोड़ा कर ही लेंगे। तो माता जानकी बोली कि मेरी इच्छा होती है कि अपने हाथ से भोजन बनाकर परोसूं। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। माता जानकी जी ने देखा कि दुबला पतला सा संत है, कितना खाएगा। रसोई घर के द्वार पर महाराज का आसन लगा दिया, सोने की थाली सजाई, उसमें 50 कटोरियां रखी, कई प्रकार के व्यंजन उसमें सजे, थाली में बीच में पूरी रख दी। अगस्त देव बैठे और जैसे ही थाली के पास बैठे अगस्त ने टेढ़ी नजर में राम जी की ओर देखा और राम जी ने इशारा किया, आप असली रूप दिखा देना अपना। अगस्त ने कहा जो आज्ञा प्रभु। तो जानकी जी ने कहा महाराज भोजन करना शुरू कीजिए। अगस्त जी थाली को और देख रहे हैं और केवल हंस रहे हैं। जानकी जी बोली कि आप शुरू कीजिए ना महाराज। अगस्त मुनि बोले हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है कि कटोरी को आंख में डालूं कि नाक में डालूं कि कान में डालूं। क्यों? तो बोले भोजन करना है तो देवी ढंग से कराओ, नहीं तो रहने दो। जानकी जी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि कोई भोजन करने वाला तो आया। महाराज आप पाइए मैं बनाती हूं। 11 बजे भोजन शुरू किया महाराज ने। सायंकाल हो गया, उनको तो ढकार भी नहीं आई। जानकी जी ने 15 बार तो आटा गूंथ लिया। जब सायंकाल हो गई तो अगस्त जी से बोली और चाहिए? अगस्त जी बोले अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, अभी से पूछने लगी आप। जानकी जी ने कहा नहीं बाबा सुनिए, आप प्रेम से पाइए, मैं अभी आती हूं। जानकी जी ने गणेश जी की दोनों पत्नी को बुलाया, रिद्धि और सिद्धि को। बोली आज्ञा माता। तो जानकी जी बोली कि देखो महाराज अगस्त भोजन कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए भूखे नहीं उठने चाहिए, सारे भंडार खोल दो, लेकिन महात्मा भूखा नहीं उठे। और रिद्धि सिद्धि जहां बैठ जाए वहां क्या कमी है। रिद्धि सिद्धि महाराज को पूरी बनाकर परोसती जा रही है। अब महाराज बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। 3 दिन 3 रात्रि हो गए, महात्मा जी का अखंड भोजन चल रहा है। जानकी जी रसोई के द्वार पर आई तो रिद्धि सिद्धि के सामने माता जानकी ने गणपति जी को बुलाया। गणेश जी रसोईया बनकर आ गए। नवनिधि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब मिलकर पूरी बेल रहे हैं।
और गणपति महाराज झरिया में पूरी निकालकर अगस्त महाराज को परोसने जा रहे हैं। महाराज जी मुंह में उड़ते जा रहे हैं। 15 दिन 15 रात पूरे हो गए। सोचिए, बिना रुके भोजन चल रहा है। जब 16वां दिन भी पूरा हो गया तो अगस्त महाराज के चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं है। वो तो अविश्राम गति से भोजन करते जा रहे हैं। 17वां दिन जब भोजन का चल रहा था तो जानकी जी आई और महाराज को प्रणाम किया कि महाराज प्रणाम करती हूं। अगस्त महाराज ने कहा, चिर सौभाग्यवती रहो देवी, लेकिन अभी वार्ता कर नहीं सकता क्योंकि मैं भोजन में व्यस्त हूं। वार्ता बाद में करूंगा। जानकी जी बोली, मैं कोई बात करने नहीं आई हूं महाराज, मैं तो इतना कहने आई हूं कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त बोले, चिंता मत करो, अब जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। जानकी जी बोली कि हे भगवान, एक कैसा महात्मा है कि अभी आधा भी नहीं हुआ है। महाराज का भोग चल रहा है। 17वें दिन सायंकाल के समय महाराज भगवान राघवेंद्र आए। राम जी ने आकर देखा कि जानकी जी चिंतित है। राम जी ने आकर देखा कि जानकी जी चिंतित है। गणपति जी महाराज चिंता में है। रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार चुके हैं। राम जी ने श्री जानकी जी से कहा, क्यों री देवी, क्यों देवी, महाराज का भोजन अभी चल रहा है ना। जानकी जी बोली, सुनिए, ऐसा ब्राह्मण मेरे घर पर फिर कभी मत बुलाना। क्यों, कोई बात है, श्रद्धा की टांग तोड़कर रख दी। 18 दिन पूरे हो गए, बोलते हैं अभी आधा भी नहीं हुआ। राम जी बोले, आप रोज बोलती थी ना, तो अब कराओ भोजन। भगवान राम रसोईया के द्वार पर गए। महाराज भोजन कर रहे हैं। अगस्त महाराज ने भोजन करते करते तिरछी नजर में राम जी की ओर देखा और इशारे से पूछा, बस की और चले। भगवान ने कहा, बस रहने दो। राम जी के इशारे पर तो हो ही रहा था सारा काम। 18वें दिन शाम को ढकार आई, जल लाओ। तो देवी अब आधा भोजन हो गया, जल पिलाओ। राम जी ने कहा, देवी महाराज के लिए जल लाइए। जानकी जी बोली, हमारे पास कोई जल की व्यवस्था नहीं है, इतना पानी कहाँ से लाएंगे, एक आध घड़े से तो काम चलेगा नहीं। अगस्त बोले, पानी भी पीते हैं तो फिर ढंग से ही पीते हैं, ऐसे रोज रोज तो पीते नहीं, 2-4 जुग में एक बार पीते हैं। राम जी ने कहा, तो महाराज पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो एक काम करिए कि आप तो संत हैं, एक युग में भोजन करें, दूसरे में पानी पिए। आगे तो द्वापर युग आ रहा है, द्वापर युग में मैं गिरिराज को उठाऊंगा